पति परमात्मा प्रभु राम जी जेकर आगमन होते तो होते काबर जब जब होई धर्म के हानि बाढ़े असुर अधम अभिमानी तब तब प्रभु धरी विविध शरीरा हरहु कृपा निधि सज्जन पीरा। राम जी के जन्म के कारण, मां शक्ति के जन्म के कारण अनेक है। काबर एक विचार करो, एक ठला के थे चित्र, तो चित्र काला के थे मां जी दिखे और समझ में आ जाए वो चित्र के थे, और दूसरा विचित्र हमनी के थे बड़ा विचित्र इंसान का तो काबर वो दिखे तो लेकिन काकरो समझ में नहीं आए वो विचित्र के थे। अब भगवान जी की कथा कैसी अति विचित्र रघुपति चरित्र जाने ही परम सुजान। और मां संत शिरोमणि बाबा गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी की कि भगवान की कथा ना तो चित्र है ना विचित्र है, और अति विचित्र के साथ भगवान की कथा परम विचित्र एक देगा। बोले राम जन्म कर हेतु अनेका परम विचित्र एक देगा। भगवान जी के जन्म के कारण भी बहुत सारे कारण बताए, बहुत सारे कारण से भगवान जी के प्रागट को कोनो कहते भगवान काबर तो कहते जनारे भैया राम मतलब रावण, मां मतलब मरण, रावण मरण की खातिर भगवान जी धरा धाम में उतरी तो हो। कोनो कहते केवल के डोंगा बैठे पर भगवान जी आई से, कोनो कहते सबरी वनवासी न हो दिन जो प्रभु राम नाम बलते वनवासी, कोनो कोनो कहते मां एक जन नारी भी से जे पथरा बनी भी से वो कोने में जेकर कारण कारण भगवान जी के चरण कमल के रज से वो पथरा बनी भी सो हाँ अहिल्या बोले राजा रामचंद्र की जय। गौतम नारी श्रावक सुफल देहि गिरि चरण कमल रज चापती कृपा कमल गुडी ओकरो पर भगवान जी आ रही से अनेक कारण जन्म के इस भगवान जी के, लेकिन जैसे ना भगवान रावण के अत्याचार का समाप्त करे करे धर्म धाम में अवतरित हुई वैसे आदि शक्ति मां भगवती मां महामाया जगत जननी जो तारकासुर की से जो दुर्गम दैत्य की से वो दुर्गम दैत्य के लिए भी मां भगवती के आगमन हुई से। वैसे जैसे राम जन्म कर हेतु अनेक, राम जी के जन्म के अनेक कारण है, वैसे मां भगवती के प्रागट्य के भी बहुत सारे कारण बताए जाते हैं। जैसे तारकासुर भगवान जी से वरदान मांगे रहे, तारकासुर जब ब्रह्मा जी से वरदान मांगे तो असुर मन के ठीक काम रहा है वो मन जन्म लेवा एकदम होशियार हुआ तो कर मां बाप कहे जाओ रे तपस्या करो, तो कैसे करूं तपस्या करूं तान तुम तपस्या देख के ब्रह्मा जी प्रसन्न हो जाएंगे, तान तुम अमरत्व के वरदान मांगो इसे कहेगा। और जब भी दे असुर मन के ठन काम रहे जन्म लेवे बहुत तपस्या करे, तपस्या करे सो तारकासुर, और तारकासुर के सम्मुख में ब्रह्मा जी प्रसन्न होने की हुई बोल बेटा बड़ा तपस्या करेंगे तो क्या चाहिए, तो कहते कि हे ब्रह्मा जी बोले ठन वरदान दे दो। का वरदान कि मैं अजर हो जाऊं अमर हो जाऊं। अमर तो मैं खुद भी तो लगी से अमर के वरदान लूंगा। दुनिया में एक व्यक्ति जे जीव जन्म ले हो रहे संसार छोड़ के जाना पड़ेगा, नहीं का आप और हम सब विचार करें दुनिया में एक दिन बोलो वरना अमरत्व छोड़ के कुछ भी मांग ले बेटा मैं सब दे दूं। तो जैसे अब तक बात का सुने बात के थे अच्छा अमरत्व की वरदान ल छोड़ के कहीं वरदान मांग लो तो देवे उम्र में विचार कर इसने क्या मांगो, सोच विचार कर ले दाई सोचते माता सती तो यज्ञ में अपन देह त्याग कर चुके हैं, भोले बाबा तो वैरागी बन गए। अब भोले बाबा वैरागी बन गए उनका पत्नी चीज लोग लेकर खाना, ये विचार करके वो भगवान जी से ब्रह्मा जी से एक ही वरदान मांगी इसकी ब्रह्मा जी बोले ये वरदान दे दो कि मैं मरूं तो काकर हाथ से, बोले भोले बाबा के पुत्र के हाथ से मोर मरना। मांगने वाला बनता दिमाग लगा मांगते, लेकिन देने वाला ऊपर और ज्यादा दिमाग वाला है जी। बोले राजा रामचंद्र की जय। जैसे हिरण्यकश्यप कत्ता बड़े वरदान मांगी रही इसकी, हे ब्रह्मा जी मैं दिन के मरो ना रात के, ना घर के अंदर मरो ना घर के बाहर,
अस्त्र से न शस्त्र से न मानव से न दानव से, यहाँ तक कि ब्रह्मा जी आपके बनाए हुए सृष्टि के अंतर्गत में काका बस नहीं बना। और 12 महीना होते ना भाई, और 12 महीना के अंतर्गत बरोबर मौत नहीं होना चाहिए कि ब्रह्मा जी अब अंत में जब उनका कल्याण के समय हुई तो नरसिंहनाथ भगवान कामे से प्रकट हुए, इसलिए बोले नरसिंह भगवान की जय। कोनो मन पूछते हैं कैसे नरसिंहनाथ जी खंभा तोड़ के प्रकट हो गए, बड़ा विचित्र बात है, सोचे वाली बात है कि तेमा कोई दोमत वाली बात नहीं भैया। काबर जब जीवी कांटा हाथ धरती तोड़ के आ सकते तब आए नरसिंहनाथ भगवान जी खंभा तोड़ के प्रकट नहीं हो सके जी। बोले नरसिंह भगवान की जय। और नरसिंहनाथ जी जब प्रकट हुई तब हिरण्यकश्यप के उद्धार करे और बोल के देख बेटा तोर वरदान लेकर हम मिलावा जावे कि घेर इस ना घर के अंदर और ना घर के बाहर, तो कति समय मारी घर के डेरा उठी कति जगह मारी सोला, घर के अंदर ना घर के बाहर, जिस जगह हमें दिया नहीं लगा था इधर की माटी में पूरी जगह मारी ना, वो घर के अंदर है ना घर के बाहर। और किस न दिन की मरो हिरेश न रात की, तो भगवान जी और संध्या कालीन समय में मारी, वो समय में न दिन रहा न रात रहा। और ते कहे रेश कि न अस्त्र से न शस्त्र से, तो भगवान अपन नाखून से कर कल्याण करेंगे, न नर से न दानव से न मानव से कहे, न तुम्हें मानव है न तुम्हें दानव हो किसे। भगवान जी की जो सिर की है वो सिर है तो सिंह की सोकर शरीर है तो नर गिरी से करे से को नाम पड़ेंगे से नरसिंह भगवान हो, नरसिंह भगवान जी की जय। चौथा अवतार इस लेकिन बड़ा रूप मानी जाते हैं नरसिंहनाथ अवतार। लेकिन देखो भगवान जी और एक की स्कूल हिरण्यकश्यप होते और वरदान मांगे ना ब्रह्मा जी प्लीज आत्मा ब्रह्मा जी एक घनो वरदान नहीं, इसलिए मैं सृष्टि जो ब्रह्मा जी जो सृष्टि के निर्माण करेंगे वो सृष्टि के अंतर्गत में काको हाथ से नहीं मरो। ब्रह्मा जी ने पूछी इसकी नरसिंहनाथ जी हाँ कहा मैं आपकी सृष्टि के अंतर्गत आऊंगा ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी हाथ जोड़ के घबरावट में बोला देख के कारण आपका बहुत प्लीज भगवान जी के बोला देख के ब्रह्मा जी कहते हैं नहीं भगवान मैं तो सृष्टि के अंतर्गत आता हूं, ते वो सृष्टि के अंतर्गत नहीं आ सकती। बोले राजा रामचंद्र की जय। अब इस क्यों ने वरदान मांगे कि 12 महीना के अंतर्गत एक भी महीना के अंतर्गत पर मौत नहीं होना चाहिए। तब भगवान जी 12 महीना में एक अधिक मास पुरुषोत्तम मास माने जाते हैं। अभी मई जून में आने वाले बताए अधिक मास मई भी पड़ी साथ, तो वही आप और हम सब सोचन कि वही अधिक मास में पुरुषोत्तम मास में होकर कल्याण करी, लेकिन मरना तो पड़ी काबर मौत से आखिर किसके रिश्तेदारी है, आज मेरी तो कल बेटी वाली है। बोले राजा रामचंद्र जी की जय। और जैसे वैष्णव तारकासुर भी वरदान प्राप्त करी, इसमें ब्रह्मा जी के भोले बाबा के पुत्र के हाथ से ही और मरना घोर अत्याचारी करे बल लगे मां। लेकिन देखो संसार में जे अति करते ओकर सदैव नाश होते ना कहते, तो वो भी अति करे बल लगे, सब देवताओं में सताए बल लगे। ये संसार में जीवन जीना अब असंभव हो चुकी है। तब सब जन मिल के महामाया मां भगवती का पुकार करी सी मां तो बिना जी
वैसे माँ भगवती के प्रागट्य भलो बहुत सारा असुर के कल्याण करे बर विस्तार दुर्गम दैत्य भलो ये वरदान मांगी रही से कि भाई मैं मरो तो एक नारी के हाथ से बोला ये गमन रही से दुर्गम दैत्य ला कि भाई साधारण नारी और का बिगाड़ सकते, लेकिन वो भूल गई से कि दुनिया में एक योग माया, जो योग माया से भगवान एक मोहिनी अवतार की रूप धारण करेंगे। बोले राजा रामचंद्र की जय। भगवान के असंख्य रूप है, वो भूल गई इसकी नारी के हाथ से नहीं कर सकते, लेकिन वो इसने वरदान मांगी इसकी नारी के हाथ से मां को, और वो मां भगवती ने साधारण नारी समझे रही से चारों वेद या मांगे के बाद वो घोर अत्याचार करेगी संसार में, अधिक अत्याचार करेगी इस दुर्गम दैत्य कि दुर्गम दैत्य के कारण से भी संसार में बहुत सारा दुख कष्ट प्रारंभ हो गए। तब 9 दिन लगातार ले माँ भगवती सबके तकलीफ ल देखी 9 दिन और 9 रात ले अपन आँखी से रोए बन लगी ना, वही दिन ले माता के नाम इठनो परी रीजन पटेल समाज वाला मन विशेष माँ शाकंभरी मैया के नाम से जानते। बोले शाकंभरी मैया की जय। और अपन पूरा शरीर में आंखें आपके निर्माण कर रही से बोला शाताक्षी माता के नाम से भी जानते। बोले शाताक्षी माता की जय। और कैसे हो रही से पानी रे पानी रे पानी बरसे पानी मैया तोरी आँखें बरसे पानी, नदियाँ नरवा छलकते हैं धरती सिंगार करते हैं, नदियाँ नरवा छलकते हैं धरती सिंगार करते हैं, गुन गुन गावे सब नर नारी दाई तोरे आँखें बरसे पानी। कहीं न कहीं माँ भगवती भी वो दैत्य मन के कल्याण करे के खातिर राजा हिमवांचन और माता मेनका के अंगना में बेटी बन के आ रही से सदा सुमन फल सिंह सबो द्रुम न मनाना जाती प्रगति सुंदर सैन पर